हेलो एवरीवन। आज हम लोग रैंकिंग टेस्ट है उसका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, लास्ट 10 टू 12 ईयर का। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है इन ए क्यू मिस्टर एक्स इज 14th फ्रॉम द फ्रंट। फ्रंट से 14th है। ओके, क्यू है, इधर मान लो फ्रंट है और इधर बैक है। ओके, फ्रंट से एक्स जो है वो 14th रैंक पे है, मतलब इधर इसके पहले जो है, इसके पहले 13 लोग हैं। ओके, नेक्स्ट मिस्टर वाई इज 17 फ्रॉम द एंड, मतलब बैक से 17 है। इधर मान लेते हैं वाई है जो कि 17 है फ्रॉम बैक, मतलब इससे पहले जो है 16 पीपल जो है इससे पहले है। ओके, एंड जेड इज एग्जैक्टली बिटवीन एक्स एंड वाई, तो जो जेड है वो एग्जैक्टली बिटवीन यहाँ है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इधर में, इसके बीच में, इधर में जितना लोग रहेगा इसके इधर में भी उतना ही लोग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इफ मिस्टर एक्स इज अहेड ऑफ मिस्टर वाई। ठीक है, मिस्टर एक्स इज अहेड ऑफ मिस्टर वाई, इसका क्या मतलब है? एक्स जो है पहले है, ठीक है, मिस्टर वाई से, एंड देयर आर 48 पर्सन इन द क्यू। ठीक है, टोटल 48 पर्सन क्यू में है और x इज अहेड ऑफ मिस्टर वाई, मतलब क्या हुआ, x जो है आगे है y से। तो जो हम लोग ये जो बनाए हैं ये डायग्राम, यही सही है। ठीक है, इधर फ्रंट है इधर बैक है, तो फ्रंट साइड में मिस्टर x जो है फ्रंट साइड में है। ये कैसे, मतलब ये दो सिचुएशन इस तरह से बनता है, ये हम लोग थ्योरी पार्ट में पढ़ चुके हैं। एक ओवरलैपिंग, एक आइडियल कंडीशन। ठीक है, जैसे ऐसे भी हो सकता था कि y जो है इधर हो जाए 17th नंबर से और x इधर हो जाए, ठीक है, x इधर हो जाए 14th नंबर से। ओके, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे ये जो लिखा हुआ है ये नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा। ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल होगा? क्योंकि इस पे देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का 14th नंबर है, मतलब 13 लोग इधर इसके लेफ्ट में है और ये जो है 17th रैंक है, तो 16 लोग इसके राइट में है, तो कुछ लोग तो कॉमन होंगे। ठीक है, तो 13 प्लस 16 13 प्लस 16, मतलब 14 प्लस 17 भी अगर करेंगे तो ये 48 से कम हो जाएगा। तो ये सवाल ही नहीं होता कि और लोग कॉमन भी आ जाए। ठीक है, तो ये डायग्राम सही है, आइडियल कंडीशन सही है, ये ओवरलैपिंग वाला नहीं होगा। ठीक है, पहला चीज़। अब ये निकल गया अपना। अब टोटल 48 लोग दिया हुआ है और हम लोग को क्या निकालने वाला है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन एक्स एंड जेड। अच्छा, एक्स एंड जेड के बीच में, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक का, तो ये दोनों सेम होगा सबसे पहली बात, तो यहाँ से यहाँ के बीच में कितना होगा, तो उससे पहले हम लोग को एक्स और जेड के बीच, एक्स और वाई के बीच में कितना लोग है वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल लोग जो है 48, ठीक है, माइनस ये एक्स को मिला के इधर कितना लोग है 14 लोग, ठीक है, और वाई को मिला के इधर कितना है 17 लोग। तो अगर इसको हम लोग 48 में से इसको माइनस कर दें तो ये जो बीच में बचा हुआ है वो निकल जाएगा। तो इसको अगर हम लोग 17 और 14 को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 31। तो 48 माइनस 31, तो ये कितना हो जाएगा 17। तो 17 लोग जो है इसके बीच में है यहाँ पे। ठीक है, और जेड जो है वो एग्जैक्ट मिडिल में है, तो जेड ऐसा बैठा हुआ कि इधर में जितना लोग है इसका इधर में भी उतना ही लोग होगा, तो टोटल 17 लोग हैं। तो इसको हम लोग इधर 8, एक जेड और इधर 8, इस तरह से कर सकते हैं। 8 प्लस 8 16 और एक जेड 17, टोटल 17 नंबर हो गया। तो यही पूछा हुआ था कि ये जो ये है ये कितना होगा, तो ये 8 लोग होगा, इधर भी 8 लोग होगा, तो एक्स और जेड के बीच में जो है 8 लोग हैं, तो आंसर क्या हो गया 8। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बोला हुआ कि रामा स्कोर मोर देन रानी। ठीक है, वो ये कंपैरिजन वाला चीज़ है, तो हम लोग इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं। जो रामा है मोर देन रानी, ठीक है, तो रानी को नीचे लिख देते हैं। रानी स्कोर लेस देन रत्ना, रानी जो है रत्ना से कम है, मतलब रत्ना जो है कहीं ऊपर में होगा, इधर में कहीं भी होगा रत्ना, अभी बाद में बनाते हैं। ठीक है, एंड रत्ना स्कोर मोर देन रामा, ये इसके लिए यहाँ पे नहीं बनाते, रामा से भी ज़्यादा है। और रत्ना, सॉरी, रानी स्कोर लेस देन रत्ना, रानी, ठीक है, रानी स्कोर लेस देन रत्ना, और रत्ना स्कोर मोर देन रामा, रामा से भी ऊपर है, तो रत्ना इधर है। ठीक है, नेक्स्ट है पद्मा स्कोर मोर देन रामा बट लेस देन रत्ना, मतलब पद्मा जो है इधर है। अब हम लोग का पूरा डायग्राम बन गया, सबसे ज्यादा कौन है रत्ना, फिर पद्मा, फिर राणा, रामा, फिर रानी। ओके, अब क्या पूछा हुआ, हु स्कोर हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन है, रत्ना। ठीक है, आसान क्वेश्चन था।
नेक्स्ट, इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, टोटल 45 स्टूडेंट है, बॉय इज रैंक 20, एक बॉय है, ठीक है, जिसका रैंक जो है वो 20 है। तो इस तरह से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो टॉप डाउन वाला बनाओ तो ज़्यादा अच्छा। ओके, टोटल 45 स्टूडेंट है, एक बॉय को 20th रैंक है, तो ये रैंक हमेशा ऊपर से ही होगा, ठीक है। व्हेन 2 बॉयज जॉइन हिज रैंक वाज ड्रॉप्ड बाय 1, अगर 2 लोग और भी आया, देखो सबसे पहले 45 स्टूडेंट था, ओके, अगर 2 लोग को प्लस कर दिए तो इसका रैंक एक कम हो गया, ओके, तो न्यू पोजीशन पे इसका जो रैंक है एक कम हो गया, मतलब 21 हो गया, अच्छा कम हुआ है, ठीक है। हिज रैंक वाज ड्रॉप्ड बाय 1, ठीक है, 2 लोग जब ज्वाइन किया तो इसका रैंक ड्रॉप्ड बाय 1, ये चीज़ ध्यान देना है कि रैंक कम हो गया, तो रैंक कम हो गया मतलब 19 नहीं चले गया, ठीक है। कम रैंक कम होना, रैंक ज़्यादा होना, रैंक कम होना, दोनों मतलब सिंपल नंबरिंग से अलग है, ये चीज़ तो जानती ही होगी। बोलते हैं कि इसका रैंक अच्छा आया है, इसका रैंक अच्छा आया मतलब नंबरिंग में कम होगा, ठीक है, बट रैंक ड्रॉप हो गया मतलब नंबरिंग में ज़्यादा होगा, ठीक है, तो एक ज़्यादा हो गया मतलब 21 रैंक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो ऊपर में था, इधर में पहले जो है 19 लोग था, इसके इससे ज़्यादा रैंक वाला, ठीक है, तो पहले तो 19 लोग था ही और एक और आ गया होगा, ठीक है, तो एक जो है वो नीचे होगा, ओके, तभी हो सकता है, 2 लोग ज्वाइन किया ना, तो एक इससे अच्छा पढ़ने वाला है, एक इससे खराब पढ़ने वाला है। आगे अब क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। व्हाट इज हिज न्यू रैंक फ्रॉम द एंड, एंड से भी क्या होगा, एक रैंक बढ़ गया होगा, ओके, जितना एंड ऊपर से भी एक रैंक मतलब ज़्यादा हो गया और नीचे से भी एक रैंक ज़्यादा होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट इधर भी ऐड हो गया है। बस हम लोग को वो निकालना है कि यहाँ पे कितना स्टूडेंट पहले था इसके नीचे, तो 20 लोग, यहाँ से यहाँ तक मिला के 20 लोग टोटल है, तो नीचे कितना होगा 45 माइनस 20, ठीक है, 45 माइनस 20 तो ये हो जाएगा 25, तो 25 लोग नीचे था पहले, ओके, तो नीचे से अगर हम लोग इसका रैंक देखें तो नीचे इसके कम 25 लोग हैं, तो इसका 26th रैंक होगा नीचे से, ठीक है, ओके, 26th, नीचे से इसका रैंक 26 होगा पहले, एक और बढ़ गया तो 27 हो गया अब, ओके, तो 27 हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया। बोला 45 छात्र है, ओके, एक लड़का 20वें स्थान में है, पहले 20 नंबर पे है, ओके, तो 19 लोग इसके ऊपर में होंगे और 25 लोग इसके नीचे होंगे, तभी इसका 20वां पोजीशन है, ठीक है, ताकि टोटल 45 बन सके। अब 2 लोग ऐड हुआ, 2 लोग ऐड होने के चलते क्या हुआ कि इसका जो एक रैंक है वो ड्रॉप हो गया ऊपर से, मतलब ये 21वां रैंक में चले गया। एक स्टूडेंट इससे अच्छा पढ़ने वाला होगा, एक स्टूडेंट इससे कम पढ़ने वाला होगा, तो नीचे में भी एक स्टूडेंट आया होगा, तो पहले 25 लोग था, अब 26 लोग हो गया नीचे इसके, इसका रैंक क्या होगा 27वां होगा, ओके, आसान है, इस तरह से बनाओ तो। नेक्स्ट है, इन ए रो ए इज ऑन द 11th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, कोई एक रो है, ए जो है 11th पोजीशन है फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, मतलब 10 लोग जो है इसके लेफ्ट में है, एंड बी इज ऑन 10th पोजीशन फ्रॉम राइट, बी जो है वो 10th पोजीशन फ्रॉम राइट, मतलब 9 लोग इससे इधर राइट में होंगे, ठीक है। आगे, इफ द पोजीशन ऑफ ए एंड बी आर इंटरचेंज, अब यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, ठीक है, दोनों का पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, देन ए बिकम 18th फ्रॉम द लेफ्ट, ए जो है ये वाला ए जो है 18th रैंक बन गया फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी, तो ये 18th बन गया, तो ये हम लोग पोजीशन को देखते हैं, ये वाला पोजीशन को, तो ये पोजीशन जो है, देखो ये पोजीशन तो फिक्स है ना, ये वाला पोजीशन मतलब एक चेयर मान लो, अगर इस तरह से चेयर में बैठा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, तो ये चेयर तो फिक्स है ना, तो इस चेयर का रैंक अगर हम लोग देखेंगे तो इधर राइट साइड से 10वां रैंक था और लेफ्ट साइड से 18th रैंक आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे तो रैंक फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंक फ्रॉम राइट इक्वल टू टोटल प्लस 1, ठीक है, तो 18 प्लस 10 इक्वल टू टोटल प्लस 1, तो अगर हम लोग टोटल निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इधर हो जाएगा, तो 28 - 1 27, तो टोटल स्टूडेंट जो 27 है। आगे क्या पूछा हुआ, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो अदर देन ए एंड बी, देखो अच्छा से क्वेश्चन पढ़ना, टोटल स्टूडेंट 27 है, अब 27 देख के मार के नहीं आ जाना है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ हाउ मेनी पर्सन आर देयर, यहीं तक पढ़ के लोग मार देता है, ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है, इन रो अदर देन ए एंड बी, ए और बी को छोड़ के, मतलब -2 करना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 25, ठीक है, 27 नहीं होगा। चलो नेक्स्ट है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप, पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेडर, कोई एक सीढ़ी है, ठीक है, ऐसे सीढ़ी है, इस पे लेडर बना हुआ है ऐसे करके, ओके,
तो मतलब स्टेप बना हुआ, ये फर्स्ट स्टेप में ही एक पर्सन है, कोई भी एक पर्सन है पी, पहला ही स्टेप में है, ठीक है, मतलब पहला रैंक है उसका नीचे से। इफ ही हैज टू क्लाइंब 4 मोर स्टेप, अगर उसको 4 स्टेप क्लाइंब करना है, ठीक है, मोर 4 मोर स्टेप, मतलब ये इसमें तो था ही पहले 1 2 3 4, ठीक है, टू रीच एग्जैक्टली द मिडिल स्टेप, अगर उसको यदि उसे ठीक बीच वाले सीढ़ी तक पहुंचने के लिए 4 और सीढ़ी चढ़ना पड़े, तो 1 सीढ़ी चढ़ा, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, तो यहाँ आ गया वो, ठीक है, यहाँ अगर आ गया तो वो मिडिल वाला है। तो इसका रैंक देख लो, तो ये इसका पहला रैंक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, तो मिडिल वाला का 5th रैंक है। मिडिल जो है वो 5 रैंक है, तो इधर अगर 4 गो है तो इधर भी 4 और होगा, ठीक है, तो 6th 7 8 9, इधर भी 4 गो, इधर भी 4 गो, तभी नहीं मिडिल वाला होगा। ओके, तो हाउ मेनी स्टेप डज द लैडर है, मतलब टोटल स्टेप जो है ये सीढ़ी में वो कितना है, तो ये 5वां नंबर मिडिल है, तो 4 इधर और भी होगा, तो 4 + 5 9, टोटल 9 स्टेप्स होंगे लैडर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट द गर्ल्स आर ट्वाइस ऑफ द बॉय, टोटल स्टूडेंट जो है वो 60 है और गर्ल्स जो है वो ट्वाइस ऑफ बॉयज़ है, गर्ल्स और बॉय का दिया हुआ है, तो 2 टाइम बॉय दिया हुआ है। ओके, इस तरह से मान लेते हैं। कमल, ए बॉय रैंक 17th फ्रॉम द टॉप, ठीक है, कमल है, कोई एक स्टूडेंट है जिसका रैंक जो है वो 17th है फ्रॉम टॉप। ओके, ऐसे करके हम लोग बना लेते हैं, ये कमल है 17th फ्रॉम टॉप, तो इधर टॉप मानते हैं, ओके, मतलब लेफ्ट वाला देते हैं, ठीक है, टॉप वाला बनाना चाहिए था पर आप आगे बढ़ते हैं ऐसे। ओके, 17th फ्रॉम टॉप, इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, ओके, कमल एक लड़का है और 9 गर्ल्स इसके आगे हैं, 9 गर्ल्स इसके आगे हैं, ठीक है, मतलब कितना बॉयज़ इसके आगे हो गया, सबसे पहली बात इसके आगे टोटल कितना स्टूडेंट है, इसका रैंक अगर 17वां है तो टोटल स्टूडेंट 16 होगा, ठीक है, इसके इधर टॉप में, ओके, मतलब लेफ्ट साइड में अभी जैसे ले रहे हैं, ओके, जिसमें से 9 गर्ल्स हैं, अगर 9 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, 16 - 9 कितना देगा, 7, तो 7 जो है वो बॉयज़ है इधर में इसके टॉप में। ओके, आगे क्या है, इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, ठीक है, ये तो पता है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन रैंक आफ्टर हिम इज, ओके, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन रैंक आफ्टर हिम इज, ठीक है, कमल है, कमल के बाद जो भी लड़का आएगा, ओके, नंबर ऑफ बॉयज़ इन रैंक आफ्टर हिम, नंबर ऑफ बॉयज़ का रैंक बताने बोला है, इस चीज़ का ध्यान देना, पूरा रैंक नहीं बताने बोला है, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखें ध्यान से तो इस पे 9 गर्ल्स है और 7 बॉयज़ है, टोटल 16 स्टूडेंट है इसके पहले, तो 7 बॉयज़ है, ठीक है, 7 बॉयज़ है, ओके, 9 गर्ल्स हो गया और 7 बॉय हो गया। नेक्स्ट बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ इन रैंक आफ्टर हिम, ठीक है, इसके बाद जो होगा कमल के बाद उसका रैंक क्या होगा ये हम लोग को निकालने बोला है, ठीक है, तो अगर कमल तक देखें हम लोग, 17वां नंबर तक अगर देखें हम लोग 17th रैंक तक, तो इधर 7 बॉयज़ है और 1 कमल है, ठीक है, तो 8 बॉयज़ जो है, 8 बॉयज़ मतलब 8 रैंक तो खत्म हो गया, 8 बॉयज़ जो है अप टू 17th, ठीक है, 17th तक टोटल कितना है, 8 बॉयज़। अच्छा, एक बार यहाँ पे ध्यान दो कि टोटल 60 स्टूडेंट है और गर्ल्स का संख्या डबल है, तो बॉयज़ और गर्ल्स कितना होगा ये नॉर्मली निकाल सकते हो, कैसे हो जाएगा, बॉयज़ 20 हो जाएंगे और गर्ल्स 20 बॉयज़ हो जाएंगे, ठीक है, और गर्ल्स 40 होगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है, टोटल बॉयज़ जो है वो 20 है और 8 बॉयज़ जो है 17 रैंक तक खत्म हो गया, तो लेफ्ट बॉयज़ कितना है, लेफ्ट 12 लोग बचा हुआ है, ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ इन रैंक आफ्टर हिम, मतलब ये जो रैंक नंबर ऑफ बॉयज़ इन रैंक जो ये रैंकिंग बनाए हुए हैं, ये टोटल स्टूडेंट का रैंकिंग बनाए हुए हैं, तो ये कमल के बाद नंबर ऑफ बॉयज़ कितना होगा, सिंपल उसका रैंक नहीं पूछा हुआ, ठीक है, मतलब ये जो रैंकिंग पूरा स्टूडेंट का रैंकिंग किया हुआ है, ये जो रैंक ये टेबल ये जो बना हुआ है रैंकिंग,
ठीक है। तो इस पे कमल के बाद नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ 20 है और कमल तक लेके 8 बॉयज़ हैं, ठीक है। तो कमल के बाद सॉरी कमल को लेके 8 बॉयज़ हटा देंगे तो टोटल 12 बॉयज़ बचेंगे उसके बाद में। तो नंबर ऑफ बॉयज़ इन रैंक मतलब ये जो नंबर सिस्टम ये जो रैंकिंग का जो ये बनाए हुए हैं, ठीक है। इस पे इधर जो है वो टोटल 12 बॉयज़ होंगे, यही पूछा हुआ है। ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा समझने में दिक्कत भी होगा इस पे लोगों को, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ पूछा तो रैंक नहीं पूछा हुआ। ओके नेक्स्ट 15 स्टूडेंट फेल्ड इन द क्लास ऑफ 52, 52 स्टूडेंट टोटल है, 52 में से 15 लोग फेल कर गया, तो जो पास किया हुआ है वो कितना हो जाएगा? इधर 2 5 37 स्टूडेंट पास किया हुआ है। ओके नेक्स्ट है आफ्टर रिमूविंग द नेम ऑफ फेल्ड स्टूडेंट ए मेरिट ऑर्डर लिस्ट, जो पास हुआ है केवल उसी का लिस्ट बनाया गया। ओके तो पहला दूसरा इस तरह करके रैंकिंग टॉप से बॉटम बनाया गया 37 स्टूडेंट का। इन विच पोजीशन ऑफ रमेश, रमेश का पोजीशन जो है, रमेश का पोजीशन 22 है, ठीक है, 22nd है फ्रॉम टॉप, टॉप से 22वां रैंक है, मतलब 21 लोग इससे भी पढ़ने में अच्छा होगा, इससे ब्रिलियंट होगा 21 लोग। ओके नेक्स्ट क्या है फ्रॉम द टॉप, ठीक है। व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम बॉटम, तो बच्चों वाले टोटल 37 स्टूडेंट का ही रैंकिंग दिया हुआ है ना, तो टोटल 37 स्टूडेंट है। अब इसका 22 रैंक ऊपर से है, देखो इसको बहुत सारे तरीके से तो उससे कर सकते हैं, रैंक फ्रॉम बॉटम प्लस रैंक फ्रॉम टॉप इक्वल टू टोटल यहाँ 37 है, ये याद 52 नहीं लेना है, +1 इससे भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज़ देख लो कि इसके नीचे कितना स्टूडेंट है, तो इस रमेश को मिला के 22 लोग हैं, ठीक है, रमेश तक, तो इसके नीचे कितना हुआ, टोटल 37 लोग हैं, तो नीचे नीचे तक में मतलब इधर में कितना होगा, तो इधर में 15 लोग होगा, ठीक है, 15 + 22 तभी ना 37 होगा, तो इसके नीचे में 15 लोग होगा, तो इसका रैंक क्या होगा 16th फ्रॉम बॉटम, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं मेथड 2 या मेथड 1, इस तरह से भी बना सकते हैं। ऐसे भी देखो अगर रैंक फ्रॉम टॉप हम लोग को पता है, रैंक फ्रॉम बॉटम निकालना है, 37 + 1 38 माइनस रैंक फ्रॉम टॉप 22, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ भी वही आ रहा है, ऐसे भी निकाल सकते हो। समझ में आता है तो बहुत सारा तरीका होता है निकालने के लिए, नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट, ए इज 16th फ्रॉम लेफ्ट, मतलब 15 लोग जो है इससे अच्छा होगा, मतलब सॉरी लेफ्ट में होंगे, ओके। एंड भी इज 18th फ्रॉम द राइट, राइट से कोई भी है वो 18वां है फ्रॉम राइट, ओके, मतलब 17 लोग इससे राइट में होंगे। एंड जी इज 11th फ्रॉम ए टूवर्ड्स द राइट, ए से 11th, जी इज 11th फ्रॉम ए, इस चीज़ का ध्यान देना, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ 9th 10th 11th, ओके। ए से 11th ये है अपना क्या है जी, ठीक है। नेक्स्ट 11th फ्रॉम ए टूवर्ड्स द राइट एंड थर्ड फ्रॉम बी टूवर्ड्स द राइट एंड, ठीक है, मतलब भी जो है जी के इधर में है, तो थर्ड फ्रॉम भी टूवर्ड्स द राइट एंड, थर्ड फ्रॉम भी टूवर्ड्स द राइट एंड, इससे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, हिंदी भी पढ़ लेते हैं। भी दाएं छोर से 18वां स्थान पे है, ठीक है। जी कमा ए से दाएं की ओर से 11वां स्थान पे है और भी से दाएं छोर की ओर तीसरे स्थान पे है, भी से दाएं छोर की ओर तीसरे स्थान पे है। अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, ओके एक बार और पढ़ लेते हैं। जी इज 11th फ्रॉम ए, जी का तो क्लियर होगा टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। एंड थर्ड फ्रॉम भी टुवर्ड्स द राइट एंड, अच्छा ठीक ठीक, ओके। तो भी जो है वो कहाँ है, यहाँ पे होगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके अब सही है। तो भी को यहाँ नहीं लिखो, जो भी है ये वाला भी है, ये 18th इधर से 18th, ठीक है। अब क्या पूछा, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ रो, टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालने बोला हुआ है, तो निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, अब ये जी का कोई काम नहीं है, मतलब जो डायग्राम बन गया उसके बाद
हम लोग को पता है कि भी तक 18 लोग हैं और इधर से ए तक 16 लोग हैं, तो ये बीच में कितना लोग हैं बस वो देख लो। तो बीच में हम लोग डायग्राम अच्छे से बना चुके हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, बस सबको ऐड कर दो। तो 16 प्लस 7 प्लस 18, 16 दूनी 32, 33, 34, 34 और 7 कितना हो जाएगा 41। तो ये हो जाएगा 41। ये मतलब टफ क्वेश्चन, टफ नहीं बोलेंगे, अच्छा क्वेश्चन में है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन में आएगा। चलो नेक्स्ट, इन ए रो ए इज इन 11th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट। फिर से रिपीट हो गया क्या? नहीं नहीं ठीक है, अच्छा बीच में ही दोबारा दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, इन ए रो ए इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट, ए जो है 11th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, एंड बी जो है इज 10th फ्रॉम राइट। इफ ए एंड बी आर इंटरचेंज देन ए बिकम, यहाँ अगर बी आ गया और यहाँ ए आ गया तो ए बिकम 18th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं हम लोग। ओके, फिर भी बना लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन ए रो अदर देन ए एंड बी, ये तो कर चुके हैं यार, तो रिपीट हो गया क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, 14th वाला, 14 देखो रिपीट डायट, एक भी वर्ड भी इधर उधर नहीं किया हुआ है। ठीक है, पर्सन अदर देन ए एंड बी कितना है, एक एक चीज 10th 11th 18th हर चीज। ठीक है, तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। नेक्स्ट, इन इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट 4 लेटर आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर एंड द नेक्स्ट 4 लेटर आर रिटन इन अपोजिट एंड सो ऑन। देखो यही बोले थे ना, इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है, 21 में आया हुआ है। ओके, तो हम लोग क्या पूछा हुआ, व्हाट विल बी द 4th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ 13th लेटर। 13th लेटर के राइट में चौथा और, तो अगर ये 13th है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये वाला पूछा हुआ। तो 13th 14th 15th 16th 17th, 17th रैंक में जो भी होगा उसके बारे में पूछा हुआ है। तो 17th वो 4 लेटर का हम लोग मतलब यूनिट कर रहा है और रिवर्स कर दे रहा है। तो हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो यहाँ तक हो गया 16। एक बार और लिख लेते हैं ना, 17 तक पूछा हुआ है ना, पी हो गया, फिर क्यू आर एस टी ऐसा। ओके, तो यहाँ तक का तो कोई काम नहीं है, इधर 12 लेटर खत्म हो जाता है। इसको अगर रिवर्स करें, अच्छा 17 पूछ रहा है, ये भी ध्यान देखना, 17 पूछ रहा है तो ये वाले में आएगा क्योंकि यहाँ तक 16 ही आ रहा है, तो इसका जो है फर्स्ट लेटर जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट लेटर कौन सा होगा, टी एस आर क्यू, तो पहला लेटर टी हो जाएगा। यहाँ तक 16 है, ये 17 आएगा। ओके, तो टी हो जाएगा आंसर, आसान है। नेक्स्ट, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा एंड 31st फ्रॉम द बॉटम। स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द सीमाज रैंक फ्रॉम टॉप। टॉप से सीमा का रैंक पूछ रहा है, 40 स्टूडेंट टोटल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसे टॉप से बॉटम इस तरह से बना लेते हैं। प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा, सीमा है यहाँ कहीं। ओके, 4 रैंक बिलो, 1 2 3 4। ओके, एंड 31st फ्रॉम द बॉटम, प्रिया के बारे में बोल रहा है, जो प्रिया है 31st फ्रॉम बॉटम है, इधर से 31st। ठीक है, तो सीमा जो है उसके ऊपर में है, 4 और ज़्यादा ऊपर में है, तो 4 ऊपर में है तो रैंक के बारे में कर रहे हैं। अगर नीचे से लेंगे, ठीक है, नीचे से लेंगे तो 31 है, 33 34 35, तो इसका रैंक जो है 35 फ्रॉम बिलो, बॉटम से 35 होगा, फिर 4 चौथा, तो 4 रैंक बिलो है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, सीमा रैंक फ्रॉम द टॉप। देखो जब बॉटम से अगर हम लोग रैंक पता है और टोटल 40 स्टूडेंट है तो टॉप से रैंक नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल लेंगे, तो निकल जाएगा, मतलब स्टेटमेंट 1 से भी निकल जाएगा। ठीक है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरा है एना इज 2nd रैंक अबव सीमा। ठीक है, 2nd रैंक अबव सीमा, एना सीमा से 2 रैंक ऊपर है। ठीक है, अगर सीमा सीमा ये है, ठीक है, 1 रैंक 2 रैंक ऊपर है। ओके, अगर ठीक है, आगे क्या है, एना इज अबव सीमा एंड 31st इज 37th
फ्रॉम द बॉटम। एना के बारे में बोल रहा है। एना जो है, एना 37th फ्रॉम बॉटम है, ठीक है, ओके। और सीमा है उसके नीचे है, 2 नीचे है, तो इसका हम लोग 35 लिख लेंगे, 35 फ्रॉम बॉटम। अगर बॉटम से निकल गया, टोटल स्टूडेंट पता है, तो टॉप से भी निकल जाएगा, ठीक है, तो ये भी निकल जाएगा। मतलब स्टेटमेंट 2 से भी सीमा का रैंक फ्रॉम टॉप हम लोग बता सकते हैं, ओके। मतलब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों एलोन आंसर दे देगा। तो ये तो गया, ये भी गया, और बोथ स्टेटमेंट रिक्वायर्ड ये भी गया। तो तीसरा आंसर हो जाएगा या तो स्टेटमेंट 1 एलोन, स्टेटमेंट 2 एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग अपना जो क्लास है उस पर कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 3 पर्सन ए बी सी आर स्टैंडिंग इन ए क्यू नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मतलब ए और बी और सी ऐसे करके नहीं, कैसे भी है, ठीक है, ए बी सी। दे आर 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। ए है इधर कहीं भी, ठीक है, और बी है कहीं भी, इसके बीच में 4 लोग हैं, ये दिया हुआ 1 2 3 4। एंड 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी। बी है इधर कहीं और सी है इधर कहीं, इसके बीच में 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इफ देयर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी, ओके, एक क्यू है, तो इसके अहेड कैसे खड़ा है वो डिपेंड करता है। अगर फेस इधर करके खड़ा है तो अहेड इधर होगा, ओके, और बिहाइंड इधर होगा। तो कैसे भी करके अभी मानते हैं। क्या पूछा क्या है वैसे पूरा पढ़ लेते हैं। इफ देयर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी एंड 13 पर्सन बिहाइंड ए। ए के पीछे 13 लोग हैं और सी से आगे जो है 11 लोग हैं, तो व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। ये भी क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का भी क्वेश्चन अपना क्लासेस में कर चुके हैं, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा हुआ है। मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब जो कॉमन चीज़ है उसको मैक्सिमाइज करना है, जो कॉमन है, मतलब कॉमन को मैक्सिमाइज करना होता है, तभी मिनिमम आएगा। तो कॉमन क्या, तो मैक्सिमम कब होगा, ए बी और देखो बी और सी के बीच में 7 लोग हैं और ए और बी के बीच में 4 लोग हैं। तो जो सी है, सी को देखो एक तरीका होता है ऐसा लिखो, ए फिर बी फिर सी, ऐसे अगर करें, ठीक है, तो इससे मैक्सिमम कंडीशन आएगा। तो क्यों, क्योंकि सी के इधर में 11 लोग हो गया, ए के इधर में 13 लोग हो गया, यहाँ 4 लोग हो गए, यहाँ 7 लोग, ये सबको सम करोगे तो इससे टोटल नंबर ऑफ पर्सन आएगा, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन आएगा, ओके। इसको और कैसे लिख सकते हैं, ए को यहाँ लिखें, ठीक है, ए बी को यहाँ लिखें, सी को इधर लिख लें। क्यों, क्योंकि बी और सी के बीच में जो है 7 लोग हैं, जो कि 4 से ज़्यादा है। तो ए और बी, ए बी और ये 4, ये सबका सब को हम लोग बीच में डाल सकते हैं, ठीक है। कैसे हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया। और जो बी और सी के बीच में 7 लोग होना चाहिए, तो 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग पहले से आ चुका है, 6 और 7। देखो ये सारा कुछ मैच कर रहा है जो बोल रहा है। बी और सी के बीच में 7 लोग हैं, हाँ 7 लोग हैं, ठीक है। ए और बी के बीच में 4 लोग हैं, हाँ 4 लोग हैं, ओके, सब काम हो गया। अब हमको डिपेंड करता है कि अहेड और बिहाइंड किधर लेंगे। अच्छा, वो भी निश्चित हो जाएगा इससे कि बोला हुआ कि 11 पर्सन बिहाइंड अहेड ऑफ सी, 11 पर्सन जो है अहेड ऑफ सी, ओके। तो अहेड हम लोग इधर लेंगे, 11 लोग इसके आगे हैं, ठीक है। और ए के बाद क्या बोला हुआ है कि 13 बिहाइंड ए से जो पीछे है वो 13 लोग हैं, ओके, ठीक है, ओके। ऐसे भी हो सकता है, एक कंडीशन और भी बन सकता है इसी वाला में कि, अरे यार को सेकेंड, सॉरी, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अगर हम लोग इधर फ्रंट ले लें, ओके, तो सी के इधर में 11 लोग और ए के इधर में 13 लोग, ऐसे भी हो सकता है। तो यही दोनों कंडीशन में मिनिमम आएगा। तो हम लोग टोटल काउंट कर लेते हैं कि कौन सा है, ठीक है, मिनिमम कौन सा, टोटल क्या आएगा। तो इससे पहले टोटल लिख लेते हैं। यहाँ 1 2 3 4 लोग इधर है और 2 लोग इधर है, ठीक है। और टोटल इधर सी से इधर में 11 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 9 10 11। अब ये पूरा हो गया, ओके। और ए से इधर में टोटल सॉरी 13 लोग हैं ना, तो 1 2, हाँ अब हो गया 13। सी के इधर में 13 लोग हैं, अरे यार सॉरी क्या कर रहा हूँ, 13 नहीं है, सी के अहेड में 11 लोग ही है, ये 11 लोग है इतना, ठीक है। यहाँ पे 13 लोग हैं। ए के बिहाइंड अगर हम लोग इधर फ्रंट लें तो ए के आगे 11 लोग हैं, और सॉरी सी के आगे 11 लोग हैं, ए के पीछे 13 लोग हैं, तो इसको 13 लोग और बना लेते हैं। तो ए के पीछे 1 2 3 लोग पहले से आ चुका है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब इधर 10 लोग और ऐड कर दें। अब ये टोटल बन गया। अब यहाँ से सब कुछ काउंट कर लो। देखो यहाँ तक तो 10 काउंट किए थे, 11, तो यहाँ तक पूरा ए तक काउंट कर लो, 13, ठीक है, ए तक 13 है।
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इससे 21 में लाया। ठीक है, अब ये पहला वाला कंडीशन से देखते हैं। इधर में 11 है, ठीक है, इधर में 11 है, सी को मिलाएंगे तो 12, 13, 14, ठीक है, 14 हो गया, और ए को मिलाएंगे तो 15 हो गया। अब ए के बाद और 13 लोग हैं, तो 15 प्लस 13, इसको अगर मिलाएंगे तो 28 हो जाएगा। तो मिनिमम कौन सा है, ये वाला, इसलिए और ज़्यादा टफ क्वेश्चन बन जाता है। लोग इसी को मिला के आगे बढ़ेंगे। 28 ऑप्शन में दिया होना चाहिए, हाँ है, इसको मार के आगे बढ़ेगा, लेकिन अपना तो 21 आ रहा है यार, यहाँ तो 22 दिया हुआ है, कुछ गड़बड़ कर दिया, क्या गड़बड़ किए। ठीक है, सब कुछ ए और बी के बीच में 4 लोग हैं, बी और सी के बीच में 7 लोग हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सही है। उसके बाद ए से इधर में 13, अच्छा ठीक है, गलती क्या की है, यहाँ ए से लेफ्ट साइड में 13 लोग हैं, हम लोग को पिछले बार में ए को भी काउंट कर लिए, ए को छोड़ के इधर 13 लोग हैं लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो यहाँ तक 13 लोग हैं, ए को मिलाएंगे तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 आंसर होगा। ठीक है, इस पर अधिकतर लोग 28 मार्क आया होगा, बट ये ऑप्शन नहीं है, आंसर होगा 22। ठीक है, इतना ही है इस पे। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट आगे लेक्चर करेंगे। चलो फिर, थैंक यू।